मोहतरम नाज़रीन किराम, जुमा में कितनी रिकात पढ़ी जाती है और उसका तरीका क्या है और उसकी नियत कैसे की जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उससे कबल हमें ये जानना चाहिए कि जुमा की फजीलत क्या है और हम ये भी जानेंगे कि जुमा की नियत किस तरीके से की जाती है और उसमें कितनी रिकात पढ़ी जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जुमा की फजीलत क्या है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स एक जुमा पढ़ता है तो एक जुमा से लेकर के दूसरे जुमा तक जितने भी गुनाह करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिला वजह जो जुमा को छोड़ देता है गोया कि वो इस्लाम के पट्टे को अपने कांधे से उतार देता है। और एक दूसरी हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज़ी जुमा के लिए पहले आने वाले को ऊंट की कुर्बानी करने का सवाब मिलता है और उसके बाद आने वाले को गाय की कुर्बानी करने का सवाब मिलता है और उसके बाद में आने वाले को मुर्गी ज़बह करने का सवाब मिलता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जुमा की बहुत बड़ी फजीलत है। उन फजीलतों में से कुछ फजीलतों को मैंने आपके सामने बयान किया। अब ये जानते हैं कि जुमा में कितनी रिकात पढ़ी जाती है। देखिए, जुमा में 14 रिकात पढ़ी जाती है। 4 रिकात सुन्नत मुअक्किदा, 2 रिकात फर्ज, फिर उसके बाद 4 रिकात सुन्नत मुअक्किदा। इसके बारे में इख्तिलाफ है। बहुत सारे उलमा इकराम तहरीर फरमाते हैं कि ये 2 रिकात सुन्नत मुअक्किदा है, बहुत सारे तहरीर फरमाते हैं कि 2 रिकात सुन्नत गैर मुअक्किदा है। लेकिन हमें अमल किस पर करना चाहिए? देखिए, अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि इसे 2 रिकात सुन्नत मुअक्किदा मान ही कर जो है हमें पढ़ना चाहिए। तो 2 रिकात सुन्नत मुअक्किदा, फिर उसके बाद 2 रिकात नफल, तो ये टोटल 14 रिकात हो गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इसकी नियत किस तरीके से करेंगे? नियत के मामले में हमें ये जानना चाहिए कि नियत जो है ये दिल के इरादे का नाम है। अगर आप फर्ज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप ये नियत कर लें कि मैं 2 रिकात फर्ज पढ़ने जा रहा हूं। अगर आप 4 रिकात सुन्नत पढ़ने जा रहे हैं तो आप ये नियत कर लें कि मैं 4 रिकात सुन्नत पढ़ने के लिए जा रहा हूं। लेकिन मैं एहतियातन बता देता हूं, अगर आप 4 रिकात सुन्नत मुअक्किदा पढ़ने जा रहे हैं तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि नियत की मैंने 4 रिकात सुन्नत मुअक्किदा वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद 2 रिकात आप फर्ज पढ़ने जा रहे हैं तो इस तरीके से नियत करेंगे कि नियत की मैंने 2 रिकात नमाज जुमा फर्ज पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद 4 रिकात सुन्नत मुअक्किदा की नियत इस तरह करेंगे कि नियत की मैंने 4 रिकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद 2 रिकात सुन्नत मुअक्किदा, नियत की मैंने 2 रिकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद 2 रिकात नफल, तो नियत की मैंने 2 रिकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस तरीके से आप 14 रिकात की जो है नियत कर लेंगे। और किस तरीके से आपको पढ़ना है तो मैंने दूसरे वीडियोस में बता दिया है। अब नमाज का तरीका क्या है? उसी तरीके से आप जब सुन्नत पढ़ेंगे तो जिस तरीके से आप फर्ज नमाज अदा करते हैं उसी तरीके से आप सुन्नत को भी पढ़ेंगे। लेकिन फर्क ये होगा कि सुन्नत की 4 रिकात में आपको सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना है, लेकिन फर्ज में जो है जब भी आप फर्ज पढ़ते हैं तो अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप फर्ज अलग पढ़ रहे हैं तो 2 रिकात में, पहली 2 रिकात में सूरत मिलाएंगे और लास्ट वाली 2 रिकात में सूरत नहीं मिलाएंगे। अब एक मसला इससे यह भी जुड़ा है कि जो शख्स जुमा की नमाज अगर छूट गई उसकी तो अब वो क्या करेगा? तो जुमा की नमाज अगर उसकी छूट गई तो अब वो जोहर की नमाज अदा करे, न कि वो जुमा की नमाज अदा करेगा, इसलिए कि जुमा की नमाज की कज़ा नहीं है। इसीलिए वो जोहर की नमाज की नियत करेगा कि नियत की मैंने 4 रिकात नमाज जोहर फर्ज वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसमें जुमा की नियत नहीं करेगा बल्कि जोहर की नियत कर करके अदा करेगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बहुत ही आसान तरीका था।
کہ ہم جمعہ کی نماز کیسے پڑھیں اور اس میں کتنی رکعت ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کے لیے اس کلپ کو ضرور شیئر کریں۔ اور ایک ضروری بات، اگر کوئی آپ کو جمعہ کی نماز کے تعلق سے کوئی مسائل جاننا ہے تو ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔